नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो विद्युत क्षेत्र। तो देखो, विद्युत क्षेत्र क्या होगा दोस्तों? ऐसा स्थान जहां पर स्थित अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। कौन सा स्थान? जहाँ पर कोई भी आवेश होगा, जहाँ पर कोई भी चार्ज उपस्थित होगा, वो क्या करेगा? या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जो एरिया होगा कौन सा? देखो दोस्तों, हमने जो कूलाम का नियम पढ़ा था दोस्तों, यदि आपको याद है, उसमें हमने लिए थे कौन से चार्ज? दो चार्ज लिए थे इस तरह से, Q1 हो गया, ये हो गया Q2। तो दोस्तों, इन दोनों के मध्य या तो आकर्षण होगा या क्या होगा? प्रतिकर्षण। आकर्षण कब होगा? जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं, यानी एक प्लस एक माइनस। या फिर दोनों प्रतिकर्षण कब होगा? जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे। तो दोस्तों, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है? जहाँ पर आवेश या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, कौन? ये दोनों आवेश, ठीक है। तो जो एरिया होगा, जिस एरिया के अंदर ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ये स्थान होता है, इस एरिया को क्या कहा जाता है? इसी एरिया को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर देखो दोस्तों, फिर आगे हमारा रहने वाला है टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कौन से क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र में। और विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो दोस्तों, इसको हम फॉर्मूले से अच्छे से समझ जाएंगे। देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। यहाँ पर E क्या होती है? E होती है यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम E वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो E वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? F नोट अपॉन Q0। यहाँ पर Q0 क्या है? Q नोट क्या है? यहाँ पर जो Q नोट है ये है एकांक परीक्षण धन आवेश। ठीक है दोस्तों, परीक्षण धन आवेश है ये। तो क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी बिंदु है, तो क्या होगा? किसी भी बिंदु पर ये परीक्षण धन आवेश है Q नोट। तो क्या करेगा ये परीक्षण धन आवेश? इस पर लगने वाले बल को, कौन सा बल लग रहा है? F वेक्टर बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर ये आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो पूरी डेफिनेशन ये भी याद हो जाएगी। इसी के अनुसार बनेगी। देखो, विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, ये बात तो आपको लिखनी ही होगी। फिर किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश, किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश कौन सा है? Q नोट पर लगने वाले बल को, लगने वाला बल कौन सा हो गया? F वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको दो बातें लिखनी है। एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल F को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन। फिर देखो दोस्तों, यहाँ पर Q नोट है। Q नोट क्या है? Q नोट है यहाँ पर परीक्षण धन आवेश। क्या है? परीक्षण धन आवेश। और परीक्षण धन आवेश क्या होता है ये भी आपको मैं अभी बता देता हूँ। देखो, परीक्षण धन आवेश क्या होता है? ये रहा।
परीक्षण धन आवेश को बहुत छोटा धन आवेश माना गया है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। क्या होता है कि जो परीक्षण धन आवेश है ये बहुत ही छोटा धनावेश माना गया है इसको, जो अत्यंत छोटा होता है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई भी आवेश है तो उसके चारों ओर अपना क्या पाया जाता है, उसके चारों ओर उसका अपना विद्युत क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन जो परीक्षण धनावेश है, देखो ये कोई आवेश है Q, तो इसके चारों ओर क्या पाया जाएगा, इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। लेकिन परीक्षण आवेश है ये अत्यंत छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत छोटा माना गया है इसको, और इसके चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है, ये क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है। इसे क्या कहेंगे, परीक्षण धन आवेश। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इसको लिमिट के रूप में लिखेंगे इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पर लिमिट लग जाएगी, लिमिट Q टेंड्स टू 0। Q यहाँ पर क्या है, Q यहाँ पर है आवेश का मान। ठीक है, आवेश हमारे किस ओर प्रोग्रेस हो रहा है, आवेश हमारा जा रहा है 0 की तरफ, टेंड्स टू, तो क्या आ जाएगा E इक्वल टू लिमिट लगाएंगे Q टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q0, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट के अंदर फॉर्मूला। फिर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके जो राशि है, राशि कौन सी होती है दोस्तों, राशि होती है ये सदिश, मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर। ठीक है दोस्तों, ये मात्रक कहाँ से आया, ये मात्रक आया है इसी फॉर्मूले से निकल के। देखो F का मात्रक क्या होता है, बल है, F का मात्रक होता है न्यूटन बटे Q है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, हमने पढ़ा है पहले ही, तो क्या हुआ न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। फिर इसकी विमा है, विमा निकल जाएगी, विमा कितनी होती है, M1 L1 T-3 A-1। ठीक है दोस्तों, फिर ये तो देखो दोस्तों, ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात। अब देखो इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बनेगा, यहाँ से देखो ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, यहाँ पर है लगने वाला बल किस पर, Q नोट, Q नोट क्या है यहाँ पर, परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल के आएगा, क्या कि विद्युत क्षेत्र E में स्थित Q आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो Q आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा F वेक्टर इक्वल टू Q डॉट E। ठीक है दोस्तों, कैसे हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा, देखो F इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q इंटू E। यहाँ पर Q आवेश है तो Q आ जाएगा, Q नोट होगा तो क्या आ जाएगा, Q नोट E वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारा Q आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला। फिर दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो दोस्तों देखो ये जो टॉपिक है ये किस पे आधारित है, जो पीछे वाला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आपको वो समझ में आ गया और कूलाम का नियम आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखते जाइए कैसे। देखो इसकी थ्योरी के अनुसार ये हमने एक क्या माना है, दो आवेश माने हैं। ये तो कौन सा आवेश है, ये तो है बिंदु आवेश। ये कौन सा है अपना Q नोट, परीक्षण धन आवेश। ठीक है, देखो माना कि एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है। कहाँ पर, ये रहा बिंदु O पर स्थित कौन सा अपना बिंदु आवेश। बिंदु आवेश पता होगा आपको, मैंने जब कूलाम का नियम पढ़ाया था तो मैंने आपको बिंदु आवेश भी बताया था। तो देखो दोस्तों, फिर इससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ पर, ये हो गई r दूरी, यहाँ से लेके r दूरी हो गई कौन से, बिंदु P पर। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर एक परीक्षण धन आवेश Q रखते हैं। यहाँ पर Q नोट क्या है, Q नोट रखते हैं। Q नोट हो गया यहाँ पर क्या, परीक्षण धन आवेश। अतः बिंदु आवेश Q द्वारा परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला बल। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें निकालना क्या है,
पहले बल निकालेंगे तो बल का फॉर्मूला लगेगा कौन सा यहाँ पर, कूलाम के नियम से। ठीक है दोस्तों, कूलाम के नियम से क्यों लगेगा, क्योंकि कूलाम का नियम बोलता है कि जब हमें दो आवेशों के मध्य बल का मान ज्ञात करना हो तो लगेगा कौन सा फॉर्मूला, ये कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम कितने आवेशों के लिए मान्य है, दो आवेशों के लिए, और दो से अधिक आवेश हो जाते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वहाँ पर, कौन सा नियम लगेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत, जो हमने पीछे वीडियो में पढ़ लिया है। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके उसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप सभी वीडियो देख सकते हैं पीछे के। और दोस्तों आपको एक बात तो मैं बता ही देता हूँ, जब तक आपको पीछे वाले टॉपिक्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको आगे वाले टॉपिक कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। तो आपको पीछे वाले टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर दो आवेशों की बात हो रही है, एक तो बिंदु आवेश, ये है परीक्षण आवेश। तो इन दोनों के मध्य जो लगेगा बल वो कौन से नियम से आएगा, कूलाम के नियम से। ये होता है कूलाम के नियम का फॉर्मूला, F = KQ/Q0/R²। एक तो है हमारे पास Q क्या है, बिंदु आवेश, Q0 क्या है यहाँ पर, परीक्षण धन आवेश, अपॉन R², उनके बीच की दूरी कितनी है, R, तो इनका कितना होता है, वर्ग होता है नीचे। फिर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, देखो हमारा टॉपिक क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमने ये बल क्यों निकाला। ठीक है दोस्तों, पहले लगने वाले बल का मान हमने क्यों निकाला, ये इसलिए निकाला क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये अभी हमने पढ़ा है। देखो इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0। ठीक है दोस्तों, F/Q0। तो यहाँ पर F है, F क्या है, बल। तो बल का मान निकालने के लिए हमें ये कूलाम का नियम यहाँ पर लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर यहाँ पर ये जो समीकरण है, ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस समीकरण के अंदर हम F का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। कौन सा है F का मान, ये है F की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, E = F की वैल्यू कितनी है, KQ0/R²। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू देखो यहाँ पर मैं आपको पूरे इस गोले में कर रहा हूँ, देखिएगा। ये देखो F की वैल्यू है ये KQ0/R²। ये जो वैल्यू है ये तो है किसकी, F की, अपॉन में कितना है, Q0, तो ये है क्या, Q0। फिर देखो दोस्तों E = क्या हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा KQ/R²। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर देखो दोस्तों यहाँ से हमारे पास ये दो डायग्राम बनेंगे, कौन कौन से, एक तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश के तो क्या होती है, समानुपाती। ये देखो प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E = Q। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू का क्या ग्राफ किस तरह से बनता है, इस तरह से। और देखो यहाँ से बनेगा Q के तो क्या है, E = Q, ये क्या है, इसके समानुपाती। एक और क्या है, ये देखो नीचे है R²। ठीक है, तो R² की क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा। तो इसके लिए तो बनेगा डायग्राम ये, और इसके लिए डायग्राम बनेगा दूसरा सेकंड ये। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके हो गए दो डायग्राम। ये आपको एग्ज़ाम होती है उसमें आपको ये बनाने ज़रूरी हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारा भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। स्किप कर दिया थोड़ा सा भी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,